आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 8वीं की गणित पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड की सरकारी पुस्तक है। एक्सरसाइज 10.1 प्रश्नावली 10.1 को पढ़ेंगे। आज हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर में। तो देखिए यहाँ बेस क्या है 5/3, यहाँ भी बेस क्या है 5/3 है ना। इस पर पावर 2 है और बेस बराबर है और क्या है गुणा में है, तो क्या होता है उसका आपस का जो पावर होता है ना वो आपस में जुड़ जाता है। तो क्या करेंगे 5/3 हमने लिख दिया और ये गुणा में है बेस, तो उसके ऊपर पावर जो है उसको आप आपस में जोड़ दो, यानी कि 2 + 2। समझ में आया बात। अब क्या करेंगे अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारे पास 5/3 पर पावर 4 होगा ना। क्या हो जाएगा पावर जुट जाएगा। हमने यहां बताया है a × a, बेस अगर समान हो एक जैसा हो तो पावर क्या होता है आपस में जुटता है, ठीक है ना। तो चलिए यहां जुट गया। अब क्या करेंगे इसको हम सरल करेंगे, आगे बढ़ाकर लिखते हैं भाई क्या होगा 5/3 गुणा 5/3 गुणा 5/3 गुणा 5/3। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 4 है पावर। इसका मतलब हुआ कि ये जो बेस है ना वो 4 बार गुना में है। समझ में आया बात। इसका मतलब हुआ 5 × 25, 25 × 5 = 125, 5 × 625, 625 बटे क्या होगा भाई 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, तो हमारा हो जाएगा 81। हो गया। तो अब देखिए यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तीसरा नंबर है 2/3 पर पावर -3। क्या है भाई 2/3 पर पावर -2, यानी कि दोनों पावर ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है, अगर आप धनात्मक करोगे तो क्या होगा कि अगर ऋणात्मक पावर है, अगर a/b के रूप में है तो आप उसको b/a करोगे तो वो धनात्मक हो जाएगा। आपको पता है ये, आप कर सकते हो। क्या करोगे आप, यानी तो इसको आप ऐसे हल करो, 2 तरह से हल हो सकता है ये। कैसे 2/3 है ना, और इस पर पावर कितना है भाई -3, और जब बेस बराबर हो तो ये क्या होता है आपस में पावर जुटता है, तो प्लस क्या हो जाएगा -2 होगा ना। देखिए इतना प्लस -2 हो गया। अब क्या होगा भाई, आप यहां जाओ, आगे क्या होगा आप इसे कर सकते हो बराबर 2/3 पर पावर -3 -2, इतना कर सकते हो। अगर हम इतना कर लिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 पर पावर -2 -3, टोटल हो जाएगा -5। हो गया। इतना क्लियर है। इतना करने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम पलट दें तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, ऋणात्मक को धनात्मक करना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे हम इसको कर देंगे 3/2 और पावर हो जाएगा 5। क्या ऐसा होगा कि नहीं? इस फॉर्मूले के अनुसार माइनस में है अगर पावर तो b/a कर दिए, यानी a/b को, तो हमारा ये पावर जो है धनात्मक हो जाएगा। तो हमने वही किया। अब आगे देखो क्या होगा, आगे कर सकते हैं इसको 5 बार गुना 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। कैसे? ये कितना बार हुआ 5 बार। क्यों भाई? क्योंकि पावर 5 है। तो अब इसको आप सरल कर लो, 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, 81 × 243, 243 और बटे क्या होगा भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये आपका आंसर है। उम्मीद है बात आपको जरूर समझ में आया होगा। तरीका यही है, कॉन्सेप्ट यही है हल करने का। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इसका चौथा नंबर, यानी तीसरा का ही चौथा सवाल, यानी चौथा नंबर क्या कहता है जरा उसको देखिए। इसको हम सबसे पहले यहाँ से अड्डा कर देते हैं, और आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने हल किया। तो सबसे पहले हम इधर चौथा नंबर को लिखते हैं 9/8, 9/8 पर पावर -3, और उसके बाद है 9/8
गुना 9/8 पर पावर माइनस के 2 शायद नहीं है, देखें प्लस के 2 है, ठीक है। तो 9/8 बेस समान है, यानी बेस एक जैसा है और गुणा में है, तो पावर क्या होता है, आपस में जुटता है। ये आपको पता है, हमने बताया है। यहाँ देखिए, अगर बेस बराबर हो, एक जैसा हो और वो गुणा में हो, तो उसका आपस का जो ऊपर का जो पावर होता है वो क्या होता है, जुट जाता है, यानी जुड़ता है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे हल, और हल लिखकर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 9/8 कर दिए और इसका जो पावर है इसको जोड़ेंगे +2 कर दिया। ये माइनस में है, रहने दो। अब क्या करो भाई, इसको आप सरल करोगे तो क्या होगा, 9/8 पर पावर, ये क्या है भाई, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस वाला से 2 घटेगा तो माइनस के 1 आएगा कि नहीं, एकदम आएगा। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जब ऋणात्मक घात हो उसको धनात्मक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। यानी 9/8 है तो 8/9 हो जाएगा। तब क्या होगा, 8/9 पर पावर 1। तो हमें ये बताइए, ये पावर 1 माइनस में था तो ठीक है, अब इसको आप पलट दिए तो ऊपर में प्लस का 1 पावर होता है क्या, उसको लिखा जाता है क्या, नहीं लिखा जाता। तो आपका आंसर यहाँ पर ऐसा ही हो जाएगा, 8/9, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको नहीं भी लिखोगे ऐसे करके तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो और पावर देना नहीं है, तो आपका आंसर यही हो गया। उम्मीद है आपको जरूर ये 3 नंबर के सारे प्रश्नों के हल समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए।